नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो गुलदाउदी के फूलों के बारे में है। गुलदाउदी के फूल जिन्हें हम जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो अपने गार्डन से निकाल कर फेंक देते हैं। जैसा कि आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इस पौधे ने पूरी अच्छी फ्लावरिंग की है, बहुत अच्छी मात्रा में की है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में की है। तो अब इस तरीके से कुछ तो फूल खिल रहे हैं जो बाद में खिले हैं, लेकिन जो सबसे पहले फूल खिले थे वो कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से सूख गए हैं। अब क्या करेंगे कि इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बहुत से तो ऐसा करते हैं कि पूरी मिट्टी सहित निकालते हैं और मिट्टी को हटाकर पूरा ऐसा का ऐसा ही डस्टबिन में घेर देते हैं। लेकिन गुलदाउदी के फूलों को घेरने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो गुलदाउदी के पौधे होते हैं, जब फूल खिल चुके होते हैं तो इस तरीके से उनके फूल पूरे सूख जाते हैं। इसके कई फायदे होते हैं, जैसा कि अब इस पे फूल मेरे पूरे सूख गए हैं तो मैं इनको क्या करूँगी, सबसे पहले गुलदाउदी के पौधे को कभी भी पूरा जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इस गुलदाउदी के पौधे से ही आप नेक्स्ट ईयर में हज़ारों पौधे ले सकते हैं। आपको नर्सरी से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जिस तरीके से आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये मदर प्लांट है और इसको आपको पूरा नीचे तक कट कर देना है। ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस आधा इंच ही छोड़े। बाकी जितने भी इसके मदर प्लांट है, जितना भी आपका प्लांट पुराना हो चुका है, ये पुरानी ब्रांच है, ये सब कट कर देंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। गुलदाउदी एक सर्दी वाला पौधा है, तभी फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। गर्मी में अगर आप इस पौधे को रखेंगे, बढ़ेगा ये पौधा, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप इसको इस तरीके से कट भी नहीं करेंगे तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल झाड़ी नुमा ये पौधा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से मैंने अपने पूरे गुलदाउदी के पौधे को प्रून कर दिया। अभी तक देखिए इसमें बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन मैं अभी नहीं रखूँगी क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। तो मैं इनको पूरे सभी को काट कर पौधे से अलग कर दूंगी। इस तरीके से देखिए इसमें सकस निकलते हैं। इसको आप या तो इसी पॉट में रहने दीजिए, ये बड़े प्लांट हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आप इनसे पौध बनाकर नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं और फ्लावरिंग दोबारा से ले सकते हैं। अगर आपको गमला चाहिए तो दूसरी जगह से शिफ्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर अपने सारे गुलदाउदी के फूलों को कलेक्ट कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से आप देख ही रहे होंगे, फूलों की मात्रा ज़्यादा है जबकि पत्तियाँ और डंडियाँ इसमें बहुत कम हैं। फूल बहुत ज़्यादा हैं। तो इन फूलों का ही हम आज यूज़ कैसे करेंगे, आप इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। गुलदाउदी का फूल मुरझाया हुआ हो या पूरा सूखा हो, अगर सूखा हुआ नहीं है तो भी आप ले लीजिए और सूखे हुए हैं तो भी आप ले लीजिए। मैं दोनों ही तरीके से आपको इस वीडियो में इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी। आप जितने भी आपने यहाँ पर ये अपने पौधे की प्रूनिंग की है, इन ब्रांचेस पे से आप एक एक करके सारे फूलों को हटा देंगे। डंडी हमें नहीं रखनी है, हमें केवल फूल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी फूलों को इकट्ठा कर लेंगे धीरे धीरे। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। गुलदाउदी के फूलों में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं। गुलदाउदी के फूलों में पाए जाने वाले ये गुण कई तरह की बीमारियों में फ़ायदेमंद होते हैं। गुलदाउदी के फूलों में पाए जाने वाले कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो काफ़ी फ़ायदा करते हैं, जैसे विटामिन बी, कोलिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से गुलदाउदी के फूलों में भरपूर मात्रा में बीमारियों से लड़ने की ऐसी क्षमता होती है जो आपको बचा सकती है। तो इसके कैसे कैसे यूज़ होते कैसे, सबसे पहले तो मैं इन सभी फूलों को हटा दूंगी। एक एक करके सभी फूलों को हटा देना है। एक बात का और ध्यान रखना है, सूखे फूल अलग रखने हैं और जो अभी जिस फूल में मॉइस्चर है उनको अलग रखना है। दोनों तरीके से कैसे यूज़ करेंगे वो इस वीडियो में आप देखिएगा।
जब आप सभी फूलों को अलग कर लें, डंडियाँ अलग हो जाएंगी, उनको बिल्कुल अलग करके आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले। मैंने सूखे हुए फूल अलग कर लिए हैं और जो फूल अभी खिले हुए थे थोड़ा उनका कलर डल हो गया था, तो इसीलिए मैंने इनको हटा दिया और उनको भी इस तरीके से अलग कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से अगर आपका हो जाता है तो आप इसे एक जो पॉट है, आपका कोई खाली पॉट रखा है तो उसमें लगाकर भी इसको रख सकते हैं। उसमें भी सूखे हुए फूलों का जो गुलदस्ता होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। इन फूलों को आप जब कोई क्राफ्ट बनाते हैं तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। जिस तरीके से मैंने अभी देखिए सारी डंडियों को हटाकर अलग कर लिया है, पत्तियां तो इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। सभी फूलों को जब आप कलेक्ट कर लें, जैसा कि मैंने बताया, जो अभी फूल खिले हैं जिनमें मॉइस्चर ज़्यादा है उन्हें अलग कर लेंगे और सूखे फूलों को अलग कर लेंगे। इसके बाद फूलों को आपको अलग अलग करके हल्का हल्का सा इनका बिल्कुल बारीक सा वो कर लेना है। जैसे अभी तो ये सूखे हुए फूल हैं, हल्का सा क्रश करेंगे आप इनको तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इनके कई फायदे होते हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से इनको अलग अलग कर लूँगी, छोटे छोटे जो इनकी पत्तियां हो अलग कर लूँगी और जहाँ बीज बनता है वो पोर्शन में बिल्कुल हटा दूंगी। कुछ इस तरीके से देखिए एक एक करके पत्ती इस तरीके से आप हटाएंगे। कोई भी आप बात करते रहिए तो इस तरीके से हटाते रहेंगे तो इजीली हट जाते हैं। काफ़ी रिलैक्स भी महसूस होता है जब हम इनको इस तरीके से हटाते हैं। देखिए गुलदाउदी के फूलों में जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो कीड़ों का अटैक हो जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गुलदाउदी के पौधे में कीड़े तो नहीं हैं। अगर कीड़े हैं तो आप उसको पूरे दिन के लिए धूप में सुखा कर रखिए। एक दिन की धूप में ना सूखे, आप 2 दिन सुखाइए, 3 दिन सुखाइए, लेकिन फूल पूरे तरीके से सूखने चाहिए। इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये जो ट्रिक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप गीले का यूज़ करेंगे तो उसमें फंगस लगेंगे और जो भी हम आगे यूज़ करेंगे, आप मिट्टी में यूज़ करेंगे या जो भी यूज़ करेंगे, आपकी मिट्टी को भी ये पूरा ख़राब कर देगा। तो इस तरीके से आपके सूखे फूलों को हटाकर अलग अलग करना है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। यदि आप गुलदाउदी के फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी जो ब्लैक कलर के इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जब आप धूप में सुखा देंगे तो वो प्रॉपर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे फूलों को इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। कुछ सूखे फूल हैं, कुछ गीले फूल हैं। इस तरीके से कर लीजिए अलग अलग एकदम। जो गुलदाउदी के फूल होते हैं ना, अगर आप उनको स्टेम से थोड़ा सा काटेंगे, किसी गुलदस्ते में रखेंगे पानी के साथ, तब भी इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। बहुत ही अच्छे ये इंडोर ग्रो भी करते हैं, क्योंकि जब इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है आप इनको मिट्टी से अलग कर दीजिए। अगर ज़्यादा टाइम तक आपके पॉट में गुलदाउदी का पौधा रहेगा तो कीड़ों का अटैक उतनी ही जल्दी से होता है। उसमें कीड़े बनते रहते हैं और बहुत जाल बन जाता है, जिससे पूरा का पूरा जो है आपका गुलदाउदी के फूलों का जो गुलदस्ता है वो कीड़ों का घर बन जाएगा। इससे ही पहले आपको इसमें कीड़े ना लगे ये काम करना ही करना है। सारे फूलों को हटाकर इस तरीके से आप पूरा सुखा लीजिए। अगर सूखे हुए फूल है तो सुखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इस तरीके से उसमें ब्लैक कलर के जो है ना एफिड्स होते हैं। अब ये सूखे फूल देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब इनका मैं यूज़ बताऊंगी आपको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहला तो इसका यूज़ यही है कि हम इसको जब सुखा लेंगे अच्छे से और बिल्कुल जब ये साफ़ हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी कोई अगर कीड़ा नहीं है, तब इसको आप कैसे यूज़ करना है। अगर प्रॉपर पूरे तरीके से सूखा भी है, गुलदाउदी का जो फूल होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप इस तरीके से इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से सूखता है। मैंने जल्दी से सूखे इसीलिए ही पहले इसको निकाल कर अलग अलग कर लिया था और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इसका यूज़ भी बताना था और मुझे खुद भी अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल इसको करना है, कैसे मैं करती हूँ,
नेक्स्ट ईयर भी मैंने इसका वीडियो डाला था और इस साल भी मैंने अपने गुलदावदी के फूलों को पूरे तरीके से स्टोर करके कैसे रख लिया है और कैसे कैसे मैं इसका यूज़ करती हूँ। गुलदावदी के फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल धूप बत्ती बनाने में कर सकते हैं। जब भी आप कोई बत्ती बनाते हैं उसके साथ इसके ऐड कर कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सूखे फूलों को जब हम इस तरीके से हटाते हैं तो इसमें बीज होते हैं, बीजों से भी हम गुलदावदी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़, आप मिक्सर जार लेंगे। जब ये पूरे तरीके से मैंने सुखा लिए थे, इसको मिक्सर जार में डाला और इसका एक बारीक पाउडर बना लिया। बारीक पाउडर बनाने के बाद इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, अगर मॉइस्चर होगा तो आपको कोई भी इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बारीक पाउडर बनाने के बाद आप इसको कंटेनर में कर लीजिए। इसको चाहे तो 1 दिन की और धूप लगाइए, लेकिन अगर पूरी तरह ड्राई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कीजिए। फिर दूसरा यूज जो है, जैसे मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए, मिट्टी की गुड़ाई करें। कोई भी गमला हो आपका, इस तरीके से हल्की हल्की सी गुड़ाई करेंगे और 2 से 3 चम्मच जो हमने यहाँ पर पाउडर बनाया है इस तरीके से गमले की मिट्टी में डालेंगे उसको और पूरे तरीके से मिट्टी के साथ मिक्स कर देंगे। ये जो पॉट आप देख रहे हैं इसमें मेरा अनार का पौधा लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी और मिट्टी जो है आपके पोषक तत्वों को इस तरीके से बनाकर रखेगी जो पौधे को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से मिट्टी में आपको मिलाना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना। ऊपर ही ऊपर नहीं रखना है, अगर आप ऊपर ही ऊपर रखेंगे, पानी डालेंगे तो इसमें फंगस का डर बना रहेगा। इसीलिए आपको इसको मिट्टी के साथ मिक्स करना है, ऊपर इसको लेयर कोई नहीं करनी। तीसरा यूज़, आप इस तरीके से कोई भी कॉटन लीजिए, कॉटन को अच्छे से एक फ्लैट कर लीजिए। कॉटन को फ्लैट करने के बाद इसमें जो हमने गुलदावदी के फूलों का जो पाउडर बनाया है उसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ से आप इसको रख लीजिए। आप जैसे भी इसकी बत्ती बनाना चाहते हैं आप इसकी बत्ती बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से कई बत्तियां बनाकर रख ली थी और इसको चारों तरफ से आप पकड़ के इस तरीके से बना लीजिए। अब दिया लेंगे, दिया लेने के बाद उसमें रख दीजिए। आप कोई भी ऑयल यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर लीजिए। बस ऑयल होना चाहिए और ये जलना चाहिए। जो भी आप तेल लेंगे उसकी स्मेल भी आएगी और जो गुलदावदी का पाउडर हमने इसमें डाला है ना उसकी भी खुशबू आएगी। जब आप इसको जलाएंगे, जलाकर आप देखेंगे, हल्का सा आप इसको बुझा कर छोड़ दीजिए। जब ये धीरे धीरे जलती रहेगी तो इसमें देखेंगे आप जैसे गुलदावदी के फूलों में महक आती है, इस तरीके की खुशबू को आप महसूस करेंगे। बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से आप गुलदावदी के फूलों का पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आधी जल जाए, आधी जल जाने के बाद आप इसको इस तरीके से जब बुझाएंगे तो ये जो धुआं है इससे मक्खी मच्छर तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद जो यूज़ है, जैसे मैं ये गमले की मिट्टी तैयार कर रही हूँ, मैंने धूप में सूखने के लिए छोड़ दी है। इसी में ही मैं जो गुलदावदी के सारे फूल हैं जो सूख गए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मिट्टी में मिलाने से जो गुलदावदी के फूल हैं वो खाद का काम करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर फूल गीले हैं, फूलों में मॉइस्चर है, तो आप उनको सूखी मिट्टी के साथ मिक्स करें। मिट्टी पूरी सूखी हुई होनी चाहिए। और अगर गुलदावदी के फूल पूरे सूखे हुए हैं तब आप उनको गीली मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, आप कोई भी पॉट लेते हैं उसके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप नीचे बेस में गुलदावदी के फूलों को रख सकते हैं। फिर इसमें मिट्टी भर सकते हैं, कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा होता है, एक तो मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी हल्की रहती है, वेल ड्रेन रहती है और जो भी हम पौधा इसमें लगाते हैं काफ़ी पॉट जो है वो हल्का होता है। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बार आप मिट्टी की लेयर कर दें, फिर आप फूलों की लेयर कर दें, फिर मिट्टी की कर दें, इस तरीके से पूरे पॉट को कवर कर दें, तब आप इसमें कोई भी पौधा लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।